हेलो दोस्तों, मैं रवि सर स्वागत करता हूं सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोलरता और मोललता क्या होता है, और उस पर एनसीईआरटी ने जो भी न्यूमेरिकल दे रखा था वो हम आप लोग को बता चुके थे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोलरता और मोललता में क्या डिफरेंट होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि नॉर्मलता क्या होता है। तो देखिए, मोलरता पढ़ाते समय मैंने आपको सबसे पहला उसमें परिभाषा बताया था, और मैंने आपको परिभाषा में बताया था मोलरता के कि 1 लीटर विलयन में, ठीक है, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? मोलरता कहते हैं। इसके बाद मोललता में मैंने आपको बताया था कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। ठीक, डिफरेंट क्या है दोनों में जरा देखिए। मोलरता में 1 लीटर विलयन है, इसमें वॉल्यूम आता है, और मोललता में 1 किलोग्राम विलायक है। ये बात आपको डिफरेंट में समझनी चाहिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आपको डिफरेंट बताएंगे कि जो मोलरता होता है इसका सिंबल होता है कैपिटल एम। मोलरता को हम कैपिटल एम से दिखाते हैं, जबकि जो मोललता होता है मोललता को हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। तीसरा डिफरेंट होता है मोलरता और मोललता में कि जो ये मोलरता होता है इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर होता है, जबकि मोललता का जो मात्रक होता है इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम क्यों होता है जरा समझिएगा चौथे पॉइंट में। क्योंकि जो मोलरता होता है इसका फार्मूला होता है विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होता है, इसीलिए इसका जो मात्रक आता है मोल प्रति लीटर आता है। और इसका क्यों मोल पर किलोग्राम आया? क्योंकि जो मोललता होता है, मोललता बराबर होता है विलेय के मोल और अपान क्या होता है विलायक का द्रव्यमान किसमें, केजी में होता है, इसलिए इसका मात्रक आता है मोल प्रति किलोग्राम। इसके बाद 5वें नंबर पर आप लिखेंगे कि जो मोलरता होता है, यानी जो मोलरता होता है ये ताप पर निर्भर करता है। क्यों करता है? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है आयतन ताप पर निर्भर करता है। और इसमें आप लिखेंगे कि जो मोललता होता है ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्या ये बात समझ में आई? इसके बाद छठवां डिफरेंट आप क्या बताएंगे? छठवां आप बताएंगे कि मोलरता का वीमा होता है। इसके बाद मोललता में आप क्या बताएंगे? मोललता में आप बताएंगे छठवां डिफरेंट कि जो मोललता होता है इसका वीमा नहीं होता। वीमा नहीं होता है। वीमा नहीं होता है, यानी कि जो मोललता है वो एक वीमाहीन राशि होती है। आप इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया? ये है 6 मेन डिफरेंट जो आपको आनी चाहिए मोलरता और मोललता के केस में क्या होता है। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि नॉर्मलता क्या होता है।
नॉर्मलता क्या होता है, आप क्लास 11th में पढ़ के आए होंगे, उसमें आपने ये पढ़ा था कि 1 लीटर विलयन में जो विलेय के ग्राम तुल्यांक होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलता क्या होता है। मैं यहाँ एक हेडिंग दूंगा, नॉर्मलता। नॉर्मलता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नॉर्मिलिटी, नॉर्मिलिटी बोलते हैं। इसको मैंने अभी क्या बताया कि 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फार्मूला क्या लिखेंगे आप? फार्मूला आप लिखेंगे कि जो नॉर्मलता होता है, तो आप फार्मूला लिखेंगे नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे के क्या होगा, विलयन का आयतन। किस में लेंगे आप? लीटर में लेंगे। ये है नॉर्मलता। हमें ये बताइए, आप क्लास 11th में ये भी पढ़ के आए होंगे कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है। ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार होता है। तो ग्राम तुल्यांक की जगह हम ये मान रखें तो हमें फार्मूला क्या मिलेगा, ज़रा बताइए। तब हमें फार्मूला मिलेगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे के क्या होगा, विलेय का तुल्यांकी भार होगा, विलेय का तुल्यांकी भार गुणा के विलयन का आयतन। किस में है आयतन? लीटर में है। क्या ये बात समझ में आई आपको? ये है नॉर्मलता का मेन फार्मूला जिसे आपको याद करनी चाहिए। अगर आप इसे शॉर्ट में लिखना चाहें, अगर आप इस फार्मूले को शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को हम दिखाते हैं ई से और विलयन के आयतन को हम दिखाते हैं वी से। तो ये होता है फार्मूला किसका? नॉर्मलता का। क्या बातें समझ में आई? जल्दी से बोलिए, बताइए बातें समझ में आई कि नहीं हुई आपको? मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को हम दिखाते हैं कैपिटल N से। फार्मूला क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। और आप क्लास 11th में ये फार्मूला पढ़ के आए हैं कि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो मैंने क्या किया, विलेय के ग्राम तुल्यांक की जगह मैंने रखा है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणा के विलयन का आयतन अपने स्थान पे सेम है लीटर में। अब आप सोच रहे होंगे कि मोलरता और मोललता का तो मात्रक भी हमने पढ़ा, नॉर्मलता का क्या मात्रक होगा? तो जरूर आप बताएंगे। देखिए नॉर्मलता का मात्रक क्या होगा, ये क्या है? ग्राम तुल्यांक, और नीचे क्या है? आयतन। आयतन का मात्रक क्या है? लीटर। तो ग्राम तुल्यांक बटे लीटर बनेगा किसका मात्रक? नॉर्मलता का। तो आप लिखेंगे नॉर्मलता का जो मात्रक होगा वो होगा ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक बटे लीटर। समझ में आई क्या बात?
ग्राम तुल्यांक बटे लीटर ये मात्रक होगा किसका, नॉर्मलता का। यहाँ तक आपको समझ में आनी चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मोलरता मोललता में क्या संबंध होता है, मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि मोल प्रभाज यानी मोल अंश क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप अपने सुंदर से नोट्स बनाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।